पप्पू मंदिर में। पप्पू, कोरोना वायरस फैल रहा है, बड़ा डर लग रहा है पंडित जी। पंडित जी, डरने की कोई बात नहीं है, हाथ आगे करो और ये लो। पप्पू ने जल हाथ में लिया और पी लिया। पप्पू, जल थोड़ा कड़वा नहीं है पंडित जी। पंडित जी, अबे वो जल नहीं, हैंड सैनिटाइजर था। पप्पू बेहोश। लड़का, अंकल मैं आपकी बेटी से। लड़की का बाप पुराने फिल्मी अंदाज में, बस अब आगे मत बोलना, ये लो 5 लाख रुपए और दफ़ा हो जाओ मेरी बेटी की ज़िंदगी से। लड़का, अरे थैंक्स अंकल, मैं तो आपकी बेटी से बुक लेने आया था, अब तो नई ले लूँगा और एक गाड़ी भी। नई नई बहू ससुराल में जल्दी उठ गई। सास, सो जा बेटा, अभी इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है। बहू, नहीं मम्मी जी, अभी तो डीपी चेंज करनी है, स्टेटस भी अपडेट करना है और सबको गुड मॉर्निंग मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद बस सो जाऊंगी। जब आप उठो तब मेरी भी चाय बनाकर आवाज़ लगा देना, मैं उठ जाऊंगी। सास बेहोश। इंटरवल के बाद अंधेरे में अपनी सीट की ओर लौटती महिला ने कोने वाली सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, क्या बाहर जाते समय मैंने गलती से आपका पैर कुचल दिया था। दर्शक गुस्से में, हाँ कुचला तो था, आप क्या माफ़ी मांग रही हो। महिला, माफ़ी वाफ़ी नहीं भैया, इसका मतलब मेरी सीट इसी लाइन में है। यमराज, चलो तुम्हारा समय समाप्त हुआ। संता, मेरी एक अंतिम इच्छा है, मैं राहुल गांधी को पीएम के रूप में एक बार देखना चाहता हूँ। यमराज, चालाकी नहीं, अमर होना चाहते हो। मैडम क्लास में, तुम पढ़ते हो। बच्चा, हाँ मैडम, मैंने तो कभी नहीं देखा। बच्चा, मैडम आप नहाती हो। मैडम, हाँ। बच्चा, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैडम बेहोश। मुंबई में एक सेठ सेठानी में बहस हो गई कि उनके एकमात्र लड़के के लिए गांव की बहू लाएं या शहर की। जेठानी कहती कि गांव की लाएं, क्योंकि वह घर का काम संभाल लेगी। सेठ जी कहते हैं कि वे गंवार होती हैं, उन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते हैं। आखिर जेठानी की जिद पर एक गांव पहुँचे। जेठ जी ने कहा, बेटी जरा चीकू सेक लाओ। बेचारी लड़की को कुछ समझ नहीं आया, वो रसोई में गई, 4 चीकू लिए, तवे पर सेका, मसाला डाला और प्लेट में चीकू सेक कर ले आई। सेठ सेठानी इस चीकू सेक को देखते ही रह गए। अब जेठानी के कहने पर शहर में लड़की देखने गए। जेठानी ने नई बहू की परीक्षा लेने के लिए बोला, बेटी जरा पापड़ सेक लाओ। लड़की किचन में गई, 4 पापड़ लिए, मिक्सी में डाले, पानी मिलाया और ग्लास में भर कर ले आई और बोली, लीजिए पापड़ सेक। छोरा अभी भी कुंवारा ही है। लड़का, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे। लड़की, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़का, एक बीवी और 2 बच्चे। लड़की, दे थप्पड़ दे थप्पड़। बहू, माँ जी कल रात मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सास, कोई बात नहीं, ये तो हर पति पत्नी में होता रहता है। बहू, वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताइए अब लाश का क्या करना है। सास बेहोश। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रिपोर्ट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटक।
पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटक। चारों ओर सन्नाटा। एक आदमी के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की, तुम्हारी बीवी। आज घर आना, फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। आदमी, सॉरी यार, मुझे लगा मेरी बीवी है। लड़की, बीवी ही हूँ कुत्ते, आज तो बस तू घर आ जा। एक बार एक लड़का अपनी पड़ोस की एक लड़की के पास गया और बोला, लड़का, आई लव यू। लड़के की बात सुन लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की, सॉरी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लड़का उदास हो गया, फिर अचानक भागने लगा और बोला। लड़का, तेरी मम्मी को बताऊंगा, तेरी मम्मी को बताऊंगा। लड़की, अरे रुक जा कमबख्त, आई लव यू टू। बाप, बेटा, अगर ससुराल वाले स्कूटर दे तो कार मांगना, कूलर दे तो एसी मांगना, घर दे तो बंगला मांगना। बेटा, पापा, अगर वो लड़की दे दे तो उसकी माँ को भी मांग लूँ क्या? बाप खुशी के मारे बेहोश हो गया। कल रात पीने के बाद तो हद ही हो गई यारो। होटल समझकर अदालत में चले गए। सामने बैठा जज बोला, ऑर्डर ऑर्डर। हमने बोल दिया, एक किचन और 2 क्वार्टर। महिला 1, तुम्हारी बहू कैसी है? महिला 2, बहू तो बहुत बुरी है, रोज़ लेट उठती है। मेरा बेटा उसके लिए चाय बनाता है, घर का कोई काम नहीं करती, और जब देखो मेरे बेटे से बाहर खाना खाने के लिए कहती रहती है। महिला 1, और दामाद? महिला 2, दामाद तो फरिश्ता है, रोज़ सुबह मेरी बेटी को चाय बना के पिलाता है, उसे घर का कोई भी काम करने नहीं देता और अक्सर बाहर खाना खाने ले जाता है। ऐसा दामाद सबको मिले, रिश्ता वही, सोच नई। बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की वजह 4 टांगें नज़र आ रही थी। उसने आओ देखा न ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगज़ीन पढ़ रहा है। पति बोला, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। मॉरल, और करो शक। आधी रात को घर में घुसे चोर ने बेडरूम में मर्द को रस्सी से बांध दिया और चाकू दिखाकर सारे जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, आपको जो चाहिए ले लो, पहले उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो पड़ोसन के पति हैं, मेरे वाले आते ही होंगे। चोर बेहोश। टीचर, बस के ड्राइवर और कंडक्टर के बीच क्या फ़र्क है? टिक्कू, कंडक्टर सोया तो किसी का टिकट नहीं कटेगा और ड्राइवर सोया तो सबका टिकट कट जाएगा। लड़का लड़की को फ़ोन लगाता है। लड़का, कहाँ हो? लड़की, माँ के साथ खाना खाने आई हूँ। लड़का, किधर? लड़की, होटल में, घर पहुँच के बात करती हूँ। तुम कहाँ हो? लड़का, जिस पंगत में तू खा रही है, मैं वहीं तेरे पीछे वाली लाइन में परोस रहा हूँ। कुछ चाहिए हो तो बता देना। बेटा बियर पीकर घर लौटा था। पापा की डांट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा। पापा, बेटा तू फिर से कर आया है? बेटा, नहीं पापा, मैं नहीं पिया हूँ। पापा, तो फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है?